अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हकीकत में मुझे तो नहीं बोलना था और मुझसे पहले और मेरे बाद भी बहुत अच्छे अच्छे खतीब यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुख्तार साहब क़िबला, आप हजरात ने उनकी तफसीली गुफ्तगू समाअत फरमाई और अभी इस तरकश में बहुत सारे अच्छे तीर बाकी हैं। हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रजा साहब क़िबला, अभी उनको सुनना बाकी है और अभी अभी आपने जिनकी नाते पाक सुनी, तज़मीन के अशार समाअत फरमाए, सैयद साहब ने खुद इजहार किया और फरमाया ये आदत ना बनाएं, एक बार की आदत अच्छी है, सही है। और मुझे खुद ताज्जुब हो रहा था कि मैंने अभी तक या तो हुजूर गुलजारे मिल्लत बिल्कुलिया जलसे में नहीं है तो पढ़ते हैं, या फिर अगर उस जलसे में हुजूर गुलजारे मिल्लत मदऊ हैं तो उनके सामने ही पढ़ते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। बल्कि गुरदहल्ली के एक जलसे में मैंने ये भी देखा, रात को 1:30 से ज्यादा वक्त हो चुका था और सैयद साहब वहां स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन जब तक हुजूर गुलजारे मिल्लत तशरीफ नहीं लाए उस वक्त तक एक एक शेर भी पढ़ करके नहीं सुनाया। इसीलिए आपको असीरे हुजूर गुलजारे मिल्लत कहा जाता है। आशिक की एक आदत है, वो माशूक के सामने ही मचलता है और उसकी सारी रानाइयां जो हुआ करती हैं वो अपने महबूब के सामने ही हुआ करती हैं। बिला वजह उनको दुनिया असीरे गुलजारे मिल्लत थोड़ी ही ना कहा करती है। ये हक है और हकीकत है कि हजरत अल्लामा मौलाना अल्ताफ हुसैन सुबहानी साहब ने कहा, हुक्म दिया। खैर मैं हुक्म देना तो कभी नहीं कह सकता, वो सय्यदजादे हैं, उनकी जूतियां हमारे सरों से अफजल हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने हुक्म दिया, गुजारिश की, और ये सैयद अब्दुल वसी साहब का करम और उनकी कुशादा ज़र्फी के उन्होंने कबूल भी कर लिया। नात आपने सुनी, मजा आया? ये बताएं, ये नाते पाक लिखी कब गई थी? 100 साल हो गए, लेकिन आज भी उसकी रमक धमक और उसकी चमक वैसे ही बाकी है। जनाबे वाला जिनकी नात कहते ही हैं खूबियों को, तौसीफ को बयान करना, जिनकी खूबियां इतनी अच्छी, अगर साहिबे खूबी खुद आ जाएं तो महफिल कितनी अच्छी हो जाएगी उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुझे सिर्फ चंद मिनटों के लिए खड़ा किया गया है। मैं नाज़िमे स्टेज के हुक्म के मुताबिक आपके सामने आ गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआलू नदअू अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन
व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर अच्छा माहौल बनाएं। मैं इस बात का कायल हूं कि कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, कम खाएं अच्छा खाएं। और अभी दूल्हे की आमद तो बाकी है। अभी जो कुछ आप देख रहे हैं ये परवानों का हाल है। अभी जो कुछ आप देख रहे हैं ये परवानों का हाल है। अभी दूल्हे की आमद तो बाकी है। तशरीफ ला रहे हैं, बैठ जाइए, सुकून के साथ बैठे। बैठे रहेंगे तो इंशाअल्लाह दीदार भी होगा और तबीयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरहत भी अता फरमाएगा। और सादात इज़ाम की ताजीम के बारे में तो आज से 100 साल नहीं 1400 साल पहले फरमाया गया और उसी की तर्जमानी 100 साल पहले आला हजरत ने यूं फरमाई, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अभी आएंगे हुजूर गुजारे मिल्लत तो देख लेना कितना नूर टपकता है आपके चेहरे से। जनाब, अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा खींचने का आदी नहीं हूं। अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहा हूं। गुरदहल्ली में ही जलसा था, हुजूर तशरीफ लाए थे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैंने जो पढ़ा या आला हजरत का जो मैंने शेर सुनाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर तेरा सब घराना नूर का। अभी गुज़िश्ता हफ्ते गालिबन इतवार नहीं हफ्ते का दिन था, रात को जलसा हो रहा था। हुजूर गुलजार मिल्लत तशरीफ लाए और आपको इस बात का अंदाजा है, वाकई नूरानी चेहरे को देख करके एक गैर मुस्लिमा ने कलमा पढ़ लिया था। बहुत पहले की बात नहीं है, वो सालों साल पहले की बात नहीं बता रहा हूं। उसका इजहार खुद हुजूर गुलजार मिल्लत ने हुजूर मुफ्ती अनवर अली साहब के सामने और मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब आलिमी के सामने फरमाया। तो अब आप समझ सकते हैं, जिन्होंने अभी कुछ कहा नहीं, देख करके लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दे, फिर तो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं रसूल। एक मर्तबा दिल की अथाह गहराइयों से नबी पाक जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माह मुहर्रमुल हराम हम जिक्र किनका कर रहे हैं? फरमाते हैं सादाते इज़ाम। और कमाल है कि अभी दूल्हे की आमद अभी बाकी है, वो आ जाएंगे तो क्या बात होगी कि अगर सबक सुनाया भी जाएगा तो उस्ताद के सामने सुनाया जाएगा। अहले बैते अतहार का जिक्र होगा तो अहले बैते अतहार के सामने ही होगा। अभी हजरत सैयद अब्दुल वसी साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है, हजरत तशरीफ फरमा है। मैं तो ऐसा ही हूं कि आप ही के खानदान की बात बताने के लिए हाजिर आया हूं और आपके सामने हाजिर आया हूं ताकि कोई गलती हो जाए तो आप इस्लाह फौरन फरमा दे। आपके घर की बात है, आपके घर की बात है, और क्यों ना हो, और क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आला हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में थी, यकीनन नस्ल पाक से जो होगा उसका चेहरा भी ऐसा ही नूरानी होगा, उसका चेहरा भी ऐसे ही नूरानी होगा। और नूरानियत पे क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम सबका अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है, था नहीं। हाँ, वो और लोग हैं जो बोलते हैं उतना इल्म नहीं है। हम तो कहते हैं कितना इल्म है, वो उतना तो हम भी नहीं जानते कि उनको इल्म कितना है, उनको इल्म कितना है। और उनके इल्म के बारे में, इल्म गैब के बारे में आला हजरत ने बड़ी मजबूत दलील अता फरमाई। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इंसान की जीती जागती आंख परवरदिगार आलम को नहीं देख सकती, ख्वाब में दीदार हो जाए ये मुमकिन है,
लेकिन आंख खोल करके अल्लाह तबारक व तआला का दीदार ये मुमकिन नहीं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम अता फरमाया कि आपने आंख खोल करके अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार फरमाया। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ी, हम यहाँ पे मुहर्रमुल हराम का जिक्र करने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा, ये एक मुबाहले की दावत। मुबाहला आप समझते हैं, एक है मुनाजरा, एक है कत्लो क़िताल, एक है मुबाहला। मुबाहले में बात सिर्फ इतनी सी हुआ करती है कि आप अपने मोतमद लोगों को बुला लें, हम अपने मोतमद लोगों को बुला लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला रब्बुल इज्जत हम में से जो सही हो उसे बाकी रख, और जो हम में से गलत है उस पर अजाब का नुज़ूल फरमा, उस पर अजाब नाजिल फरमा। ये वो मरहला हुआ करता है जिसमें जान की बाजी लगाई जाती है और इसमें खता की कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती। कुरान पाक ने हमें तालीम दी कि काफिरों ने कहा फकुल तालो नदू अबनाना, बुला लो अपने लोगों को, अपने लोगों को। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसको लेकर के आए थे, आपको अंदाजा है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ किनको लेकर के आए थे? आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। एक हाथ में हजरत हसन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हजरत हुसैन को पकड़ रखा था, और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने नबी पाक के दामन को पकड़ रखा था, और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के दामन को मौलाए कायनात ने पकड़ रखा था। और इस शान से तशरीफ लाए, और इस शान से तशरीफ लाए कि नजरान के सबसे बड़े पादरी ने देख करके कहा था, खैरियत चाहते हो तो यहां से चले जाओ और मुबाहले की बात ना करो। हसनैन करीमैन के लबहाए मुबारका को देख करके उस नजरानी ने ये कहा था, उस पादरी ने ये कहा था कि हरगिज हरगिज इनसे मुबाहला ना करो, वरना मैं वो वक्त देख रहा हूं कि पैगंबर की जबान से अगर कोई कलमा निकल जाए और इन दो नौनिहालों के जबान से और लबहाए मुबारका से आमीन निकल जाए तो वो दुआ यकीनन कबूल होगी और तुम्हारी नस्लें कयामत तक के लिए खत्म कर दी जाएगी, तुम्हारी नस्लें कयामत तक के लिए खत्म कर दी जाएंगी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने हज फरमाए? फरमाते एक ही हज फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया और उस हज का नाम हज्जतुल विदा। सबसे बड़ा मजमा उसी हज्जतुल विदा के मौके पर हुआ। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सबसे बड़ा जो मजमा था उसके सामने जो खिताब फरमाया था वो 9वीं जिलहिज्जा का दिन था और मैदान जो था वो अरफात का मैदान था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुम्हारे काले पर किसी गोरे को कोई फजीलत नहीं है, तुम्हारे गरीब पर किसी मालदार को कोई फजीलत नहीं है, आम आदमी पर किसी बादशाह को कोई फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो वो फजीलत वाला है जो अल्लाह का खौफ ज्यादा रखा करता है, अल्लाह का खौफ ज्यादा रखा करता है। और उसी मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो जुमले इरशाद फरमाए थे कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूं। एक अल्लाह की किताब जिसे हम कुरान करीम कहा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिखा करके इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे दरमियान में मैं अल्लाह की किताब छोड़ करके जा रहा हूं, और दूसरे अपने अहले बैते अतहार को छोड़ करके जा रहा हूं। अल्लाह की किताब को समझना हो, अल्लाह की किताब को अगर समझने की कोशिश करना हो तो वो अमल मेरे अहले बैते अतहार से देख लेना, वो जैसा अमल करेंगे वही अमल मेरा भी होगा। आज हम मुहर्रमुल हराम के महीने में अहले बैते अतहार ही का जिक्र कर रहे हैं। आप इन दो बातों के बारे में अंदाजा लगाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान पाक छोड़ करके जा रहा हूं। आज उम्मत मुस्लिमा में सबसे ज्यादा दुश्वारी यही है, आज हमको यही तो ताना दिया जाता है तुम्हारी क़यादत कौन कर रहा है। मुसलमानों में कोई कायद नहीं है, मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, मुसलमानों का पुरसाने हाल कोई नहीं है।
क्या यही हकीकत है? क्या यही हकीकत है? क्या मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है? एक छोटी सी बात मैं कहूं, हम एक गाड़ी से आए, अगर चलाने वाला ना रहता तो क्या हम मंजिल मकसूद तक पहुंचते? एक बस में इंसान सफर करता है, अगर बस को चलाने वाला ड्राइवर ना हो तो क्या वो बस मंजिल मकसूद तक पहुंच सकती है? ट्रेन से आप सफर करते हैं, अगर कोई चलाने वाला ना हो तो बताओ आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? जहाजों से भी तो सफर करते हैं, अगर चलाने वाला पायलट ना हो तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? जो 10 आदमियों को मंजिल पर पहुंचाना हो और उसका कोई कायद ना हो तो कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आप सोच करके देखो, सिर्फ हिंदुस्तान में 20 करोड़ की तादाद में तुम मौजूद हो, बगैर क़यादत के क्या तुम जिंदा रह सकते हो? बगैर क़यादत के क्या जिंदा रह सकते हो? हमारी जो सबसे बड़ी खूबी थी उसको सबसे बड़ी कमी बना करके हमारे सामने रखा गया। हमारी जो सबसे बड़ी खूबी थी उसे सबसे बड़ी कमी बना करके हमारे सामने रखा गया। किसी को अगर मुजमहिल करना हो, किसी की अक्ल अगर मांद करनी हो, सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी खूबियों को बुराइयों में बदल करके दिखा दो। उम्मत मुस्लिमा, आपको अंदाजा होना चाहिए, दुनिया की ये वो कौम है कि अपने अंदर इतना अच्छा दस्तूर रखा करती है कि उस दस्तूर के होते हुए दुनिया के किसी दस्तूर की उसे जरूरत ही नहीं है, किसी दस्तूर की उसे जरूरत ही नहीं है। लेकिन दिखाया क्या जाता है, तुम्हारा कोई कायद नहीं है, तुम्हारा कोई दस्तूर नहीं है, तुम बैकवर्ड हो, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। जनाब, इन तमाम चीजों को हमें समझना होगा। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कुरान पाक को हाथ में लेकर के इरशाद फरमाया था, ये अल्लाह की किताब तुम्हारे दरमियान में छोड़ करके जा रहा हूं, ये अल्लाह की किताब तुम्हारे दरमियान में छोड़ करके जा रहा हूं। सवाल ये है कि क्या अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान को कायद बनाया? फरमाया नहीं बनाया। बनाया था तो कुरान पाक को बनाया था, और कुरान पाक खुद इसकी शहादत देता है, हुदल लिन्नास, अल्लाह ने इसे जो नाजिल फरमाया है वो लोगों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। तो हमारी क़यादत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नाजिल फरमाया, और हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथ में कुरान पाक बुलंद करके इरशाद फरमाया, यह वो किताब है तुम्हारी क़यादत के लिए तुम्हारे दरमियान में छोड़ करके जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान में छोड़ करके जा रहा हूं। अब सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसान को क़यादत क्यों नहीं अता फरमाई? क्योंकि इंसान एक जमाने तक जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाया करता है। अगर वो मर जाएगा, जमाना कहेगा अब तो तुम्हारा कायद मर गया, अब तो तुम्हारी कोई क़यादत करने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह का कलाम वो है जो जिंदा रब का जिंदा कलाम है, जिंदा रब का जिंदा कलाम है। रब कल भी जिंदा था, आज भी हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कुरान पाक जिंदा अल्लाह का कलाम है, वो भी हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तो याद रखो, अभी क्या हो रहा है? बोला मोहम्मद साहब, हजरात अदब का खास ख्याल रखें। आप हजरात से गुजारिश है, अदब का खास ख्याल रखें और धक्का मुक्की न करें, ये अदब के खिलाफ है। आप सवाब कमाने के लिए आए, आप जो है गुजारे मिल्लत से फैज़ व बरकत लेने के लिए आए। लिहाजा आप सबसे गुजारिश बैठ जाए, जो हजरात है बैठ जाए, उनसे आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। सरकार तशरीफ ला रहे हैं, आप दिल खोल कर उनके चेहरे की ज़ियारत भी करेंगे, कलिमात हसनात भी सुनेंगे। जो हजरात खड़े हैं जंजीर बनाए हुए, उनसे भी आप छोड़ दो, क्यों परेशान कर रहे हैं?
जो हजरात जंजीर बनाए खड़े हैं सबसे गुजारिश है कि आप भी धक्का मुक्की न करें, आप हजरात भी धक्का मुक्की न करें, आप हजरात भी अदब का खास ख्याल रखें। देखा यही होता है, आप हजरात ऐसा न करें। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तकलीफ न दें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजार मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरे भाई हमने जगह बनाई तो आप लोग क्यों आ गए? आप लोग पीछे रहे ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हजरत की आमद हो चुकी है। जिनके लिए आप हजरात की आंखें बेकरार थी, खामोश हैं, खामोश हैं, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। जो जहां बैठ जाए वही बहुत, जहां हजरत जगह अता फरमा दे यही बहुत है। हमारे लिए ये बड़ी सआदत की बात है कि हुजूर हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है, और अदब का तकाजा यही है कि आप खामोशी का माहौल बनाएं। यकीनन जिनके लिए हमारी आंखें तरस रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो जाते बाबरकात अब हमारे दरमियान में मौजूद है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि लोग चलते फिरते देख करके राह रास्त पर आ रहे हैं, सैकड़ों नहीं। ये काम बंद कर दें, ना आप वीडियो बनाएं और ना ही कोई फोटो खींचे, हरगिज नहीं। ये अहले इल्म की महफिल है और हुजूर की यहां पर मौजूदगी है। हरगिज हरगिज ये काम जो हराम है उसको आप अंजाम ना दें। आप बरकत लेने के लिए आए हैं, यकीनन बरकतों का नुजूल हो रहा है और उसकी बारिश बरस रही है। उसके दरमियान में हमें इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ है। हजरत सैयद अब्दुल वसी साहब जब नाते पाक पढ़ रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था। अब पढ़ेंगे तो सोचो अब कितना अच्छा लगेगा। और जब सैयद अब्दुल वसी साहब की ये बात है तो सोच करके देखो हुजूर गुज़ारे मिल्लत की क्या बात होगी। हम अंदाजा नहीं लगा सकते, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और हक तो यह है कि हमारी जबानें उन चीजों को बयान करने से कासिर हैं। लोग आज चेहरे को देख करके, एक मैं करामतें नहीं, मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मैं बताता हूं, वो मैं अर्ज कर रहा हूं। लोग चलते फिरते चेहरे को सिर्फ देख ले रहे हैं तो वो ईमान की दौलत से माला माल हो जा रहे हैं। और मुसलमानों में मैंने हजारों की तादाद, लाखों की तादाद ऐसी है कि मैं इस बात को कह सकता हूं कि जिनको हजरत ने नसीहत फरमा दी वो राह रास्त पर आ गया। कितने शराबी ऐसे थे जिनको हजरत ने फरमा दिया आपको नहीं पीना तो उन्होंने नहीं पिया।
जिन्होंने दाढ़ियां नहीं रखी थी, हजरत ने फरमाया कि आप दाढ़ियां मुकम्मल रख लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो सैकड़ों नहीं, हजारों हजार लाखों की तादाद में इस तरह के लोग हैं जिन्होंने हजरत के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू फरमा दिया। जनाबे वाला, इन तमाम खूबियों का मालिक कौन हो सकता है? तो वही हो सकता है जो रसूल पाक की नस्ल से हो और जिसकी रगों में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून मुबारक बह रहा हो। आपके फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुस्तफीज फरमाए। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू को अब बहुत जल्दी समेट दूंगा, आप बस समाअत फरमाएं। मैंने अर्ज किया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर दो चीजें इरशाद फरमाई थी। ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम्हारे दरमियान में मैं अल्लाह का कलाम छोड़ करके जा रहा हूं। अल्लाह का कलाम किसके लिए है? फरमाया हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए है। हिदायत देने वाला कोई इंसान नहीं होगा, हिदायत देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की होगी, अल्लाह तबारक व तआला की होगी। और मैंने ये भी अर्ज किया कि आखिर इंसानों को ये मनसब क्यों नहीं अता किया गया? क्योंकि इंसान एक जमाने तक जमीन के ऊपर रहता है, उसके बाद जमीन के नीचे चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी क़यादत के लिए ऐसी चीज को नाजिल फरमाया कि अल्लाह की जात से वो वाबस्ता है, यानी अल्लाह का कलाम है। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कुरान पाक हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और जब तक कुरान पाक रहेगा, तुम्हारी क़यादत हमेशा से है और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। जनाबे वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ये इरशाद फरमाया, और दूसरा क्या इरशाद फरमाया? मैं अपने अहले बैते अतहार को तुम्हारे दरमियान में छोड़ करके जा रहा हूँ। मसलु अहले बैती का सफीनत नूहिन फमन रकबहा नजा वमन तखल्लफा अन्हा गरक। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारी मिसाल, उम्मत मुस्लिमा की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती के मानेन अहले बैते अतहार के मिसाल जो है, मसलो अहले बैती, हमारे अहले बैते अतहार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहल है, औलाद है, उनकी मिसाल कैसी? कहा हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती के मानेन। ये बताओ, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती डूबी थी या उसने किनारे पर जाकर के रुकना, वो किनारे पर जाकर के रुकी थी? जाहिर सी बात है, इतना पानी बहा, ऊपर से भी नाजिल हो रहा था, जमीन से भी पानी निकल रहा था, लेकिन कश्ती खाने काबा के गिर्द घूमती रही और डूबने का नाम नहीं ले रही थी। क्यों? उस कश्ती की हिफाजत करने वाली जात का नाम अल्लाह तबारक व तआला था। नतीजा ये हुआ कि वो कश्ती घूमती रही और उसमें जो लोग सवार थे उनको नजात का रास्ता अता फरमाया। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत से वाबस्ता हो जाओ, ये भी नजात याफ्ता है, और जो इनसे मिल जाएगा अल्लाह उसे भी नजात अता फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी नजात अता फरमाएगा। आज हम शुहदाए करबो बला का जिक्र कर रहे हैं, हम शुहदाए करबो बला का मुहर्रम के महीने के जो अज़कार हुआ करते हैं, महफिलें हुआ करती हैं, वो हम मुनाकिद कर रहे हैं। तो बताओ, इन चीजों पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा? यकीनन हो रहा है। तो अहले सुन्नत उसी का नाम है जो कुरान भी पढ़ता है और अहले बैते अतहार का जिक्र भी किया करता है, अहले बैते अतहार का जिक्र भी किया करता है। और हम कितने खुशनसीब हैं, हम कितने खुशनसीब हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल का जिक्र उन्हीं की आल के सामने कर रहे हैं। ये हमारे मुस्तनद होने की अलामत है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये करम फरमाया कि हमारे दरमियान में अपनी आल को भेज करके हम सब पर फयूज़ व बरकत के बारिशों को नाजिल फरमा दिया है। आज जरूरत इस बात की है हम इस्लाम को समझें और इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें। और अभी इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र चल रहा है। आपका सबसे बड़ा दर्स क्या है? मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होता, मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होता, और मोमिन कभी अल्लाह की नाफरमानी भी नहीं करता।
अगर मोमिन हो तो अल्लाह की नाफरमानी करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा वो मोमिन हो नहीं सकता। तो जरूरत है इस बात की कि हम भी अल्लाह की फरमाबरदारी करें, मोमिन बने और बुज़दिल ना बने। आज जमाना हमको बहुत डराने की कोशिश कर रहा है। वो बहादुर बन रहे हैं जिनके यहाँ बहादुरी थी नहीं, वो बहादुर बन रहे हैं जिनके यहाँ बहादुरी थी नहीं। और हमको बताया जा रहा है कि हम बहादुर नहीं है, हालांकि हमारी घुट्टियों में बहादुरी है। हमारे यहाँ साल का आखिरी महीना जब खत्म होता है तो वो भी कुर्बानी पे खत्म होता है, और साल का पहला महीना जब शुरू होता है तो वो भी कुर्बानी से ही शुरू हुआ करता है। बुज़दिली हमारे यहाँ नहीं है। खामोशी का मतलब ये नहीं होता है कि हम बुज़दिल हैं। जनाबे वाला जितना फुदकना फुदक लो, और जिस दिन बात आएगी इस्लाम की, इंशाअल्लाह यही गालिब आकर के रहेगा। आज की सबसे बड़ी जरूरत, आज का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आप पाबंदे शरा हो जाएं, आप पाबंदे शरा हो जाएं, आपस के खलफशार को खत्म करें, झूठ दगा फरेब धोखा बंद करें, नमाजों की पाबंदी करें, मोमिन बनने की कोशिश करें, अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें।